हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, एक्चुअल टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। अभी हमने रूल समझ लिया, अब उस रूल को मन में याद रखना है और उसी के तहत हम लोग सारा इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा, इसमें मैं आपको बता दूं हमारे पास 6 केस होता है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को हम 6 जगह पे रख सकते हैं। कहाँ कहाँ एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कनकेव मिरर है। ठीक है, दिस इज आवर कनकेव मिरर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, मैंने आपको 6 जगह बताया। सबसे पहला हम लोग रखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में हम लोग पहले केस में रखते हैं ऑब्जेक्ट। दूसरे केस में क्या करते हैं, फोकस पे लाके रख देते हैं। ठीक है, तीसरे केस में क्या करते हैं, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरे केस में यहां रख देते हैं। चौथे केस में क्या रखते हैं, सी पे रख देते हैं, डायरेक्टली सी पे। ठीक है, पांचवें केस में कहा रखते हैं हम लोग, यहाँ पे इंफिनिटी पे, बियॉन्ड सी रख देंगे पहले। पांचवें केस में बियॉन्ड सी। छठे केस में हम लोग इंफिनिटी पे रख देंगे। इंफिनिटी मतलब अनगिनत रास्ते पे। ठीक है, तो ये हमारा 6 कंडीशन है। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर 1 केस देखते हैं। केस 1, केस 1 में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, तो लिखेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये हमारा कनकेव मिरर है। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे दिया गया है, केस 1 में पोल और फोकस के बीच में। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए बी, इसको हमने कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कनकेव मिरर है, हमने ऑब्जेक्ट रखा है जिसका कुछ ना कुछ इमेज बनेगा ही। कहाँ बनेगा देखते हैं। ठीक है, यहां से सबसे पहले क्या होगा, इस पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट गुजरेगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो मैंने आपको रूल में बताया था, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से पास होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको फोकस से लाइक दिस पास करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड केस में क्या था, सेकेंड केस में हमने एक रूल पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई अगर पास कर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हर एक ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारा पहले केस में रे ऑफ लाइट निकल गया और ये रिफ्लेक्शन हो गया, फोकस से पास। अब एक लाइट से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 लाइट्स की जरूरत है, तभी तो वो कहीं ना कहीं कट होगा तो हमें इमेज मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा लाइट हम लोग कहाँ से लेंगे, दूसरा लाइट हम लोग यहाँ से लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही है जो कि इस ऑब्जेक्ट के टॉप से होते हुए जाके मिरर पे टकरा रही है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट आ रहा है और जाके मिरर पे टकरा रहा है तो आफ्टर टकराने के बाद क्या होगा, उसी रास्ते वापस हो जाएगा। तो उसी रास्ते वापस हो जाएगा तो ये ऐसा कुछ वापस हो जाएगा। तो अब आप देखिए हमें क्या करना है, इमेज बनाने के लिए दोनों जो ये हमारा लाइंस है उसको मीट करवाना पड़ेगा। क्या ये लाइंस इस डायरेक्शन में कभी मीट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइक दिस जा रहा है तो ये कभी मीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब ये कभी मीट नहीं करेंगे तो हमें इसे बैकवर्ड पीछे ले जाके मीट करवाना होगा, इमेजिनरी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पीछे ले गए हैं, इसको भी पीछे ले गए हैं और यहाँ पे जाके हमारा ये लाइंस मीट करें। ठीक है, तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूं और यहाँ पे हमारा ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ए डैश बी डैश, ये हमारा इमेज। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा और इमेज हमें यहाँ मिल गई। ओके, अब हम लोग इसमें देखना क्या क्या है कि जो इमेज फॉर्म हुआ है
उसका नेचर कैसा है। तो इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब रियल इमेज नहीं बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि हमने इमेजिनरी लाइन से उसको मिलाया है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। सीधा कैसे, ये ऊपर इसका हेड ऊपर है और यहाँ भी इसका हेड ऊपर है, तो सीधा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन देखेंगे, पोजीशन कहाँ पे है इमेज का, तो पोजीशन है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो पोजीशन हो गया बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो ये हमारा नेचर हो गया, पोजीशन हो गया। थर्ड हम लोग साइज देखेंगे, साइज इसका कैसा है, साइज इसका इससे बड़ा है, तो बड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, इन लार्ज। इन लार्ज मतलब उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 था, ओके। अब आइए हम लोग केस 2 पे चलते हैं। केस 2, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, एट फोकस। फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और ये आपका हर एक केस में आपको लिखना है कि नेचर कैसा हुआ, पोजीशन कैसा हुआ और साइज कैसा है, ठीक है। तो ये मैं रहने देता हूँ। तो सेकेंड केस में हम लोग क्या देखेंगे कि पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर। सिमिलरली ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, फोकस पे रखना है, तो हम लोग फोकस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ए बी, ठीक है। सेम वही वर्क करेंगे, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ले जाएंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो टकराने के बाद वो फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। अब एक लाइट से तो बात बनेगा नहीं, तो फिर दूसरा लाइट ले जाएंगे, तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे लाइट जाएगा, ठीक है, और जाने के बाद फिर उसी रास्ते वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो आप देख रहे हैं ये पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये जाके हम लोग ऐसा मानते हैं कि इन्फिनिटी पे ये जाके मीट कर सकता है। पीछे भी हम नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि पीछे भी इन्फिनिटी ही बनेगा, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा मान लेते हैं कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बहुत दूर जाने के बाद इन्फिनिटी पे मीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड केस है, बस इतना ही है, ठीक है। तो हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा और इमेज कहाँ पे बना हमारा, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, ठीक है। हमने ऐसा लेट किया है क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है, यहाँ तो मिलेंगे नहीं, तो हमने ऐसा एज्यूम किया है कि ये इन्फिनिटी पे जाते हुए ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर शायद इन्फिनिटी पे जाके मिल जाए, ठीक है। तो नेचर इसका कैसा हुआ, नेचर, नेचर मतलब रियल हुआ कि वर्चुअल हुआ, तो यहाँ पे कैसा हो गया, रियल इमेज हो गया, क्योंकि हमने ऐसा एज्यूम किया है कि डॉटेड लाइन से नहीं, जो हमारा डैश मेन लाइन है उससे मीट करेगा, तो रियल हो गया एंड, ठीक है। पहला तो रियल हो गया, और क्या उल्टा बना है या सीधा बना है, तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे इमेज बनेगा और इसको हम एक्सटेंड करें, इसको और एक्सटेंड करें, तो इमेज फॉर्मेशन ऐसा कुछ होगा, मतलब ये जो हेड है हमारा वो हेड कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये अब कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज कैसा बन गया, उल्टा बन गया। तो रियल एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। पोजीशन कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमारा इमेज बना है। साइज कैसा है, वेरी इन लार्ज, इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा साइज बनेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेरी इन लार्ज। तो ये हमारा सेकेंड केस कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड केस पे, ओके। ये हमारा सेकेंड केस कंप्लीट। थर्ड केस पे हम लोग चलते हैं। थर्ड केस पे हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, एक मिनट पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं तो ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, फोकस पे भी रख दिया था। थर्ड केस में हमें कहाँ रखना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ए बी, ठीक है। तो थर्ड केस क्या हो जाएगा, बिटवीन, बिटवीन बी बाय डब्ल्यू का मतलब बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बिटवीन एफ एंड सी। तो जब हम एफ एंड सी के बीच में रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा हम लोग देखते हैं, आइए, ठीक है।
तो फिर हम लोग वही वर्क करेंगे, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गुजरेगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से टकराने के बाद फोकस से पास होगा लाइक दिस, ठीक है। अब फिर दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में ऐसा कुछ करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे करके जाएगा लाइक दिस, और वो जाके यहाँ पे मिरर को थोड़ा हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे टकराएगा। तो जैसे ही टकराएगा तो टकराने के बाद क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो हमने रूल पढ़ा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी रास्ते पास हो जाएगा। तो ये उसी रास्ते पास होके ऐसे वापस नीचे आएगा और फाइनली ये यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे कट कर जाएगा, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, ए बी पे रखा था ऐसे करके, और इमेज कहाँ बना है, यहाँ पे इमेज बना है हमारा लाइक दिस, ए डैश बी डैश, ये हमारा इमेज बना है। तो इस केस में नेचर कैसा हो गया, नेचर तो रियल है, क्यों, क्योंकि दो एक्चुअल लाइंस आके यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो नेचर होगा रियल एंड, सीधा है या उल्टा है, ये भी हमारा कैसा है, उल्टा है, तो रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। ये हमारा रियल इन्वर्टेड हो गया। पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन है सी के पीछे, तो लिखेंगे बियॉन्ड सी। साइज कैसा है इसका, तो साइज जो है वो इससे तो बड़ा ही है, तो साइज लिखेंगे इन लार्ज। तो अब हम लोग फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ केस पे, ये हमारा थर्ड केस कंप्लीट, ठीक है। फोर्थ केस हम लोग चलते हैं, फोर्थ केस पे हम कहाँ रखेंगे, केस 4 में पहले हम फिगर बना लेते हैं तो ज़्यादा आसानी होगा देखने में, विजुलाइज करने में। ये हमारा कंकेव मिरर हो गया, दिस इज आवर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब हमने प्रीवियस केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था, अब हम लोग कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ए बी एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसा इमेज बनेगा। सबसे पहले सेम वर्क, यहाँ से एक लाइट गुजरेगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे इस केस में, ध्यान से देखना आप, इस केस में क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग लाइट पास करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक और रूल था वो लगा देंगे कि एक रे ऑफ लाइट है जो फोकस से पास हुआ है, तो फोकस से पास होने के बाद टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, तो ये हमारा ए डैश बी डैश, दिस इज आवर इमेज, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, नेचर कैसा है, तो नेचर तो रियल ही है क्योंकि कट कर रहा है, और उल्टा है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। पोजीशन कहाँ है, सी पे रखा था और सी पे ही बना है, तो पोजीशन भी क्या होगा, एट सी। साइज कैसा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी है, तो यहाँ पे बोलेंगे सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा केस नंबर 4 था, ठीक है। हम लोग अब केस नंबर 5 पे चलते हैं। केस 5 में क्या है देखते हैं। केस 5 में हम लोग अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फिर से एक पोजीशन पे रखेंगे, और वो पोजीशन हमारा क्या होगा, ये हमारा पोल है, दिस इज आवर फोकस, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने लास्ट 4th केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, अब हम लोग बियॉन्ड सी रखेंगे, मतलब सी के पीछे, ए बी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो पोजीशन हमारा कहाँ हो गया, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे रख दिया। फिर से वही वर्क स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाएगा, टकराने के बाद फोकस से गुजर के आएगा, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट पास होगा और टकराने के बाद उसी रास्ते वापस हो जाएगा। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो हमारा अब इमेज कैसा बन गया, ए डैश, सॉरी, बी डैश
ए डैश ये था, तो हेड इसका यहाँ पे है, तो यहाँ ए डैश। तो नेचर कैसा है इसका, कट कर रहे हैं एग्जैक्ट, तो रियल है। सीधा है कि उल्टा है, उल्टा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है। उसके बाद पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन है इमेज का बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बना है, तो पोजीशन लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। साइज कैसा है, छोटा है, इससे थोड़ा सा छोटा साइज है, तो लिखेंगे डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 5 था। ओके, तो हम लोग लास्ट केस देखते हैं, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या देखेंगे हम लोग, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इंफिनिटी पे होगा, एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, सॉरी दिस इज आवर मिरर। ये हमारा पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इधर कुछ इंफिनिटी हो। तो अब हम लोग ऐसा लेट अस सपोज दैट करते हैं कि इंफिनिटी से कुछ रे ऑफ लाइट आ रही है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है, तो रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगा, इंफिनिटी से ही आएगा। तो इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रहा है। अब ये यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगा, फॉलो करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रूल। ठीक है, ये अगर एंगल आई होगा, ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारा एक एंगल आर गुजरेगा, दिस इज आवर एंगल आई और दिस इज आवर, यहाँ पे आपका ये है, तो ये हमारा एंगल आर हो गया, तो यहाँ से गुजर गया। ठीक है, दूसरे केस में फिर क्या हो रहा है, एक और रे ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, वो भी इंफिनिटी से आ रहा है, तो टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद वो भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को फॉलो करेगा, और टकराने के बाद वो भी लाइक दिस ऐसा कुछ जाएगा, एंगल आर। तो ये दोनों कहाँ मीट किए हैं, फोकस पे मीट किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, फोकस पे मीट कर रहे हैं। ओके, तो इस केस में नेचर कैसा है, रियल है, और उल्टा बना है या सीधा बना है, उल्टा बना है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ है, एट फोकस, एट, ध्यान रखना है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, ये वाइस वर्सा है। ठीक है, साइज कैसा है, बहुत छोटा लग रहा है, तो वेरी डिमिनिस्ड। ठीक है, तो ये हमारे 6 केस थे इमेजेस फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। ठीक है, तो ये हमारा 6 केस कंप्लीट। अब हम इसको समराइज करके मैं एक टेबल देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है।